हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पुष्पी पादपों की आकारिकी से रिलेटेड हमारा दूसरा टॉपिक स्टेम या तने को कवर करते हैं। तो तने से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले तो तने क्या है? पादप का वह भाग जो ऊपर की ओर ग्रो करती है, अर्थात ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है एवं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। इसमें जो क्वेश्चन है तनों के रूपांतरण से आते हैं। तो रूपांतरण का मतलब तो हमने रूट सिस्टम में देख ही चुका है। जब तने विशिष्ट कार्य को करने के लिए अपने आप क्या करती है, अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है, इसे रूपांतरण कहते हैं। तो तनों में 3 प्रकार से रूपांतरण होती है। एक होता है अधोभूमिक रूपांतरण, जिसको अंडरग्राउंड बोलते हैं। फिर है अर्धवायवीय, जिसको सब एरियल कहते हैं। और थर्ड है वायवीय, जिसको हम एरियल बोलते हैं। अंडरग्राउंड में क्या होती है? तने भूमि के अंदर ही रहता है। अर्धवायु में आधा ऊपर की ओर होगा, आधा भूमि में होगा। वायवीय में पूरा का पूरा स्टेम क्या होती है, एयर के कांटेक्ट में रहती है या प्रकाश की ओर ग्रो की हुई रहती है, या हम कह सकते हैं ये इरेक्ट होते हैं, सीधे सीधे तने ऊपर की ओर ग्रो करती है, प्रकाश की ओर ग्रो करती है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो तने का उदाहरण दे दिया रहेगा, आपको चूज करना है मल्टीपल चॉइस में वो कौन सा रूपांतरण है, या रूपांतरण का नाम दिया रहेगा, आपको एग्जाम्पल बताना होगा। तो इसलिए इसका हम एक ट्रिक देखते हैं। सीधा सीधा आप एक साइड से जितने भी रूपांतरण है उसका नेम और एक साइड में उसके प्रमुख उदाहरण को याद कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं ये प्रमुख उदाहरण और रूपांतरण का प्रकार। सर्वप्रथम तने का रूपांतरण में है अधोभूमिक रूपांतरण। अधोभूमिक मतलब अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के अंदर कौन कौन से रूपांतरण होते हैं? तो पहला है प्रकन, राइजोम। याद रखिए, प्रकन या राइजोम का प्रमुख उदाहरण में आता है अदरक। फिर है स्तंभ कंदी, स्टेम ट्यूबर, इसे बोलते हैं स्टेम ट्यूबर। एग्जाम्पल में आता है आपका आलू। सल्ककन 2 प्रकार से हो सकती है, या बल्ब भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो सल्कन या बल्ब तो 2 प्रकार से होती है, एक तो संकुचित और एक सल्की। संकुचित में आता है प्याज, सल्की में आता है लहसुन। फिर है घन कण या कोर्म, इसका प्रमुख उदाहरण है अरबी व जिमीकन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगी। ये सिंपल क्वेश्चन दिया है, आलू एक प्रकार का तना है, पहला प्रकंद प्रकार का, स्तंभ कंद प्रकार का, सल्क कंद प्रकार का, घन कंद प्रकार का, ऐसा दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है स्तंभ कंद प्रकार का। तो एक एक एग्जांपल्स को आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अर्धवायवीय रूपांतरण, अर्थात तने का कुछ भाग भूमि की ओर रहती है, कुछ ऊपर रहती है। तो इसमें कौन कौन सा आता है? ऊपरी भूस्तरीय। ऊपरी भूस्तरीय को हम बोलते हैं रनर। तो रनर का हमेशा प्रमुख एग्जाम्पल में आपका रहेगा घास। फिर भूस्तरीय या स्टोलन, इसका प्रमुख उदाहरण होता है पुदीना या वह जैस्मिन। और भूस्तरीका या ऑफसेट, भूस्तरीका या ऑफसेट का प्रमुख उदाहरण होता है जलकुंभी। जलकुंभी के जो साइड में जो तने निकलते हैं उसी को हम ऑफसेट तने बोलते हैं या भूस्तरीका बोलते हैं। अंतः भूस्तरीय या सकर, इसका प्रमुख उदाहरण है सेवंती। ये आपका अर्धवायु रूपांतरण में इतने को आपको याद रखना है, 4 अर्धवायु में, 4 अधोभूमि में। अब 4 मैं बताता हूँ वायवीय रूपांतरण। वायवीय रूपांतरण किसको बोलते हैं? पौधे जब विशिष्ट कार्य को करने के लिए रूपांतरित होती है, बट वो एरियल होती है, वायवीय होती है, तो ऊपर की ओर ग्रो करती है, ना तो अंडरग्राउंड होती है, न मिट्टी से लगी होती है, ऊपर इरेक्ट या सीधे खड़े होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्तंभ प्रतान। स्तंभ प्रतान का मतलब होता है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम में क्या बन जाती है? टेंड्रिल, सर्पिल आकृति का प्रतान बन जाता है, जैसे अंगूर का देखिएगा, अंगूर में रहता है स्टेम टेंड्रिल। स्तंभ सूल, स्टेम थॉर्न, मतलब स्तंभ में या स्टेम में क्या निकल आती है? कांटे निकल आती है। तो आपको तो बहुत सारा एग्जाम्पल पता होगा। तो खास करके वही बेर में, नींबू में, बेल में और आपका ये बबूल में स्टेम में क्या निकलती है? थॉर्न या सूल या कांटे निकलती है। फिर है पर्णाभ स्तंभ, फाइलोक्लेट। फाइलोक्लेट का प्रमुख उदाहरण है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, नागफनी। ठीक है। और एक होता है पर्णाभ पर्व, जिसे हम क्लेडोड बोलते हैं, इसका प्रमुख उदाहरण होता है सतावर।